हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। टीएचडब्ल्यू संस्थान में मैं आपका स्वागत करता हूं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री कैंपस ऑनलाइन टीम। कैसे हो आप सभी। देखो, अक्सर आपसे तो हमारी बातें होती रहती हैं। आज मैं पेरेंट्स से बात करने के लिए आया हूं। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस हों। ठीक है। और हर बच्चे का भी सपना यही होता है कि हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में जाएं। परंतु क्या होता है कि बच्चा पढ़ता रहता है, लेकिन सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल पाती। आज इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि कैसे 100% अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें और 100% बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करें। आइए स्टार्ट करते हैं बातों को। तो यहाँ टीएचडब्ल्यू संस्थान में मैं बातें भी करता रहूंगा और साथ साथ में आप जो सामने स्क्रीन पर आया हुआ है उसको समझते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है। तो टीएचडब्ल्यू संस्थान ट्रू सक्सेस वे लेकर आया है आपके लिए 100% गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। तो यहाँ पर कुछ ही मिनटों में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपके साथ, आपके बच्चों के साथ लगभग 10 वर्षों तक शैक्षिक स्तर पर कैसे धोखा होता है। यदि सचेत हो जाएं आप, यदि आप अवेयर हो जाएं, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा अवेयर होना है। ठीक है। तो लेकिन जादू कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जादू कुछ नहीं होने वाला है। अगले 90 दिनों में आपको सफलता नजर आएगी और औरों से विशिष्ट दिखोगे आप, भीड़ से बिल्कुल अलग। लेकिन मैं इससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप या कोई आपके परिवार का कोई अन्य, जिस कक्षा में आपका बच्चा पढ़ रहा है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई ना कोई तो इस क्लास से पढ़ा होगा, तो क्या वो सभी सफल हो जाते हैं? जो बच्चे पढ़ते हैं, भाई जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास में कभी आप भी तो पढ़ते थे, या आपका कोई लिंक वाला पढ़ता था। तो क्या सभी को सफलता मिल जाती है, सभी को सरकारी नौकरी मिल जाती है? और ध्यान रखना, नौकरी तो मिल जाती है, नौकरी तो कुछ लोगों को मिल जाती है, लेकिन ऑफिसर सभी नहीं बन पाते। तो आज हम गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ ऑफिसर रैंक पर भी बात करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी पढ़ लिख कर हताशा को ही प्राप्त करे? भाई पढ़े लिखे और पढ़ लिखने के बाद हताशा को ही प्राप्त करे? यदि इसी तरीके से आपके बच्चे की शैक्षिक व्यवस्था चलती रही, जिस तरीके से सबकी चल रही है, तो आपके बच्चों को वही मिलेगा जो सबको मिलता है। अभी यूपी पुलिस की बात करें तो लगभग 60,244 पद थे। कितने? 60,244 पद। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, 16 लाख उसमें लड़कियां भी थी। तो क्या सभी को सफलता मिलेगी? नहीं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कुछ विशेष स्ट्रेटजी अपनाई है। तो यदि आप वो विशेष स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ वो विशिष्ट करना होगा जो सफल होने वाले बच्चे करते हैं। लेकिन संयोग से, किस्मत से, भगवान के भरोसे बैठकर कोई सफल नहीं होता है। हाथ पैर चलाने पड़ेंगे आपको। ठीक है। सफलता के निश्चित प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें तोड़कर सफल होना असंभव है। यानी कि आज से 100 साल पहले भी जो सफल हुआ है, आज के 100 साल बाद भी जो सफल होगा, आज जो सफल हो रहा है, तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है और मिलिट्री कैंपस में किस प्रकार से हजारों बच्चे हर वर्ष सफल होते हैं, तो उसी विषय पर डिस्कस करेंगे। निश्चित प्राकृतिक नियम है, यदि उनको आप अपना लोगे तो सफल हो जाओगे, और नहीं अपनाओगे तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बगैर मेहनत करे सफल हो जाओ। तो उसी पर डिस्कस करेंगे अगले कुछ ही मिनटों में। मैं सरकारी नौकरी मिलने का राज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस राज को जानने के बाद धरती का कोई ऐसा सुख नहीं होगा जो आपको प्राप्त ना हो। चाहे पैसा हो, संपत्ति हो, मान सम्मान हो। भाई यदि एक बार सरकारी नौकरी लग गई, सपोज करो आपका जो वर्तमान का घर है, आप गरीब हो, तो जब नौकरी मिलेगी तो पैसा भी आएगा और प्रॉपर्टी बनाओगे, मान सम्मान तो होगा ही होगा। ठीक है। इससे पहले कि ये राज आपको बताऊं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हर नौकरी हर किसी के लिए नहीं होती है। कोई बच्चा रेल विभाग के लिए बना है, कोई बच्चा डिफेंस के लिए बना है, कोई बच्चा यूपीएससी के लिए बना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। तो मुझे इस बारे में बहुत ही चयनात्मक होना पड़ता है कि इस बात को किसके साथ शेयर करूं और किसके साथ शेयर ना करूं। कारण बस आप एक पल में ही समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ सफलताओं से परिचय करा देता हूं। अक्सर हम कहते हैं कि भाई हम तो पता नहीं सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो सफलताएं हैं, इन ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कल आप भी ऐसे ही हो सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो नाव वाले के बेटे थे। किसके? नाव वाले के बेटे थे। और गरीब परिवार से होने के पश्चात कोई सोचता है मैं मिलिट्री में कैसे भर्ती होऊंगा, मैं लेफ्टिनेंट कैसे बनूंगा, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बने।
स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, चाय बेचने तक का काम किया, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अक्सर हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को ये कहते मैंने सुना है कि हमारी तो नौकरी लगनी नहीं है, हम सरकारी नौकरी में हम जा ही नहीं पाएंगे। तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी उस बात का जवाब है। नारी शक्ति के लिए नहीं, पूरे भारतीय नारियों के लिए भी जवाब है कि महिला किस प्रकार से अपनी अचीवमेंट को, अपने टारगेट को हासिल कर सकती है। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो एक प्रेरणा स्रोत है। बात करते हैं, कोई कहता है कि भाई मैं पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं गरीब हूं, तो मैं मध्यम वर्गीय हूं। बात करते हैं डीआईजी साहब की, मनोज जी की। मनोज जी 12th में फेल हो गए थे। 12th में फेल हो गए थे, टेम्पो चलाने का कार्य करते थे। एक दिन अचानक से ही इनके सामने अधिकारियों का एक रेल आया, जिसने क्या है, जो इनका परिवहन सिस्टम चल रहा था, तो वहां पर क्या है, वहां पर चेकिंग चल रही थी, और कुछ टेम्पो क्या हुए, सीज कर दिए गए। बस दिमाग में एक बात बैठी कि ये लोग कौन हैं, इतनी पावर इनके पास कहाँ से आती है। अपने दोस्त से डिस्कस किया, पता चला ये इस प्रकार से अधिकारी लेवल पर हैं। बस मन में दिमाग में बैठ गया, और उसी दिन से क्या है, उसी दिन से संघर्ष चालू कर दिया, और डीआईजी के पद पर हैं। गरीब हो, साफिन हसन, यंगेस्ट आईपीएस ऑफ इंडिया, इनकी मम्मी बर्तन मांजने का कार्य करती थी, लेकिन इन्होंने सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए और देश के पहले यंगेस्ट आईपीएस बने। देखिए, नौकरी तो सभी चाहते हैं, लेकिन अपने अपने लेवल सबके अलग होते हैं। बात करते हैं एम एस धोनी जी की। पहले रेल विभाग में, फिर खेल विभाग में, और सेना में भी अधिकारी के पद पर है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा कुछ विशेष स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, जिसके तहत इनका सिलेक्शन हुआ, और आज अच्छे पदों पर हैं। तो उसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि 100% जॉब, गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त होगी, तो मैं संक्षेप में ये भी बता दूं कि मैं कौन हूं, और मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए। तो मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूं मिलिट्री कैंपस की ऑनलाइन टीम से। तो यहाँ पर मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं ट्रू सक्सेस वे टीएडब्ल्यू संस्थान का संस्थापक हूँ। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, आईएएस पीसीएस, एनडीए डिफेंस, स्टेट पीसीएस हो, एसडीएम हो, डीएसपी हो, और भी अन्य पद के साथ साथ अधीनस्थ गवर्नमेंट जॉब जो है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, रेल विभाग हो, टेट सी टेट, इन सभी के कोचिंग संस्थानों को चलाने का एक लंबा अनुभव है। और इस अनुभव के साथ साथ जो मिलिट्री स्कूल हैं और एकेडमिक स्कूल के संचालन का एक सफल अनुभव है। लगभग 15 वर्षों का मेरा अनुभव है। मैंने स्कूल और कोचिंग के एक लंबे अनुभव के दौरान एक रिसर्च किया। हमने देखा कि अक्सर स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन लेकर आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन लेकर आ रहे हैं, सबका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का। लेकिन 90% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, वो सपना पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, वो सपना पूरा नहीं कर पाते। और जो 10% सफल हो भी जाते हैं, तो उनमें भी जो ऑफिसर रैंक होता है, तो ऑफिसर रैंक क्या होता है, बहुत कम होता है, 2% मात्र निकल पाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी एक अच्छे अधिकारी बनो? आज के जमाने में सफलता को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब और इसमें ऑफिसर रैंक प्राप्त करने वाले भी आपके ही बीच के लोग हैं। ठीक है, आपके ही उम्र के कुछ बच्चे अधिकारी बन जाएंगे, कुछ बच्चे नॉर्मल जॉब में चल जाएंगे, और कुछ बच्चे उस सपने को सपना ही रह जाएगा उनका, वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इसी बात में, और हम जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने वाली बात, हम बात करते हैं अब्दुल सलाम चाउस की। तो अब्दुल सलाम चाउस ने हमारे ऊपर चोट किया है, कटाक्ष किया है। तो क्या किया है उन्होंने, अब्दुल सलाम चाउस ने अब एक किताब लिखी है। तो उसमें बताया हुआ है चाइना के विषय में, चाइना क्यों आज विश्व शक्ति बनने के कगार पर है। बीजिंग ओलंपिक की बात लिखी हुई थी उस किताब में। तो उसमें लिखा था चाइना ने 100 पदक हासिल किए हैं, और रियल में 100 पदक हासिल किए। अब भारत क्या है, पदकों के लिए तरस रहा है। भारत क्या है, पदकों के लिए तरस रहा है। उस समय भारत ने क्या है, मात्र 3 पदक हासिल किए। और ये कोई संयोग नहीं है, असंभव भी नहीं है। हम भी 100 पदक हासिल कर सकते थे। माइकल फेल्प्स को देखिए, अमेरिका के, अकेले 8 स्वर्ण पदक हासिल किए, अकेले 8 स्वर्ण पदक को हासिल किया। तो संयोग से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के निश्चित प्राकृतिक नियम है। इन नियमों में कोई भावना ही नहीं है। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन सफल हो रहा है, कौन असफल हो रहा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है,
कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, बस इनको जो अप्लाई करेगा वो सफल होगा 100%। इसके अलावा इन नियमों की दूसरी विशेषता यह है, इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, इन्हें कोई भी प्रयोग में ला सकता है और सफल हो सकता है। आज जैसी अनुकूल परिस्थिति मैं बताऊं, जैसी आज जैसी अनुकूल परिस्थिति पहले कभी नहीं है। आपने देखा कि अभी मैंने आपको जो पीपीटी दिखाई है, जो पिक्चर दिखाया है, तो चाय बेचने वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, नाव वाले का बेटा राष्ट्रपति बन गया है। आज एक लड़का अपनी कंपनी प्रारंभ कर सकता है और दुनिया बदलने का सपना देख सकता है। कंप्यूटर क्रांति लाने वाले लोग भी अधिकतर युवक ही थे। तो आप में वो जज्बा है, वो जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हो। और अब जो दिल्ली और इलाहाबाद जाकर जो यूपीएससी की तैयारी करते थे बच्चे, स्टेट पीसीएस की पढ़ाई करते थे, अधीनस्थ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे दूर दूर जाकर, तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, उसमें अग्निवीर हो, डिफेंस सेक्टर ऑफिसर रैंक हो, एनडीए, मेडिकल लाइन हो, नीट, आईआईटी, आपके घर में आपकी मुट्ठी में है, अब दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, जब आप तैयारी बड़े एग्जाम की करोगे तो छोटा एग्जाम तो स्वयं ही निकल जाएगा। भाई यदि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन जब आप तैयारी बड़े एग्जाम की करोगे तो छोटा एग्जाम एग्जाम तो स्वयं ही निकलेगा। मैंने अपने स्ट्रगल और अनुभव से एक ऐसा तरीका खोजा है जिसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा। और यदि उस स्ट्रेटजी को आपने अपना लिया तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही मिल जाएगी। मैं जानता हूँ, देखो इस पर विश्वास करना कठिन है। आप सोचोगे छोटे एग्जाम तो निकलते नहीं है, बड़े एग्जाम कैसे निकलेंगे। तो मैं एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार कलाम साहब की बात है। कलाम साहब अच्छे पढ़ाई कर उन्होंने कर ली और फॉर्म भर रहे थे। तो उनके एक दोस्त ने कहा ये इस प्रकार से साइंटिस्ट विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, तो इस फॉर्म को भरते हैं। तो कलाम जी ने कहा यार छोटे एग्जाम तो निकल नहीं रहे हैं, बड़े एग्जाम कहाँ से निकलेंगे। तो उन्होंने कहा यार भरो। तो उन्होंने भरा और भरने के पश्चात एक स्ट्रेटजी बनाई, जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसी स्ट्रेटजी को अपनाया और किस पद पर वो पहुंचे सारी दुनिया जानती है। देखो मिलिट्री स्कूलों में इस विधि का प्रयोग हर वर्ष होता है। हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इसी विधि का प्रयोग कर कर। मैं गारंटी देता हूं ये जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ये जो अनमोल जानकारी है, इससे पहले ये जानकारी आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस जानकारी को सुनना है। ये बड़ा ब्रेक हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके बच्चों के सिलेक्शन के लिए, जिसका आप इंतजार करते हैं अक्सर हमेशा। तो THW2 सक्सेस वे में हमारी एक्सपर्ट टीम एक बेहतर प्लानिंग के साथ आपकी सफलता की पूरी गारंटी लेती है। बात करते हैं कैसे और क्यों इस विधि में आपको 100% सफलता मिलेगी मिलेगी, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब आप स्वयं दोगे। इसका जवाब आप स्वयं दोगे। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम दिया हुआ है, अब हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब आप रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठ जाना। ये मेरी बातों को सुनने से पहले चाहे आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले कॉपी पेंसिल लेकर आइए और जो मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ में नोट करना है आपको। देखिए प्राइम टाइम ऑफ एजुकेशन, जो प्राइम टाइम ऑफ एजुकेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्लास सेकंड है, जब आप क्लास सेकंड में आते हो, तो क्लास सेकंड में आने से पहले, जो क्लास सेकंड है, इस क्लास सेकंड से आने से पहले यहाँ पर पहले क्या होता है, आप एबीसीडी पढ़ते हो, एसएनआर पढ़ते हो। एसएनआर पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको हिंदी पढ़नी आ जाती है, आपको हिंदी पढ़नी आ जाती है। और इसी तरीके से आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो और इंग्लिश पढ़नी आ जाती है। बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। बड़ा ब्रेक हो सकता है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा और 12वीं तक की सरकारी नौकरी 100% लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते बच्चा कहाँ तक आता है, पढ़ते पढ़ते बच्चा 9th क्लास तक आ रहा है। कहाँ तक, 9th क्लास आ रहा है। अब 10th क्लास क्या है, 10th क्लास बोर्ड का है। 10th क्लास जो है वो बोर्ड का है, जो 10th क्लास है वो बोर्ड का है। कहते हैं सफलता की पहली सीढ़ी है, फिर 11वीं क्लास और फिर 12th क्लास बोर्ड का है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो, जब मुझे ये बताओ, जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने के पश्चात तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा कोई बड़ा भाई छोटा भाई, तुम खुद, यदि तुम पिता हो तो तुम खुद यहाँ पर जब ग्रेजुएशन में आए, जब आप ग्रेजुएशन में आए, तो ग्रेजुएशन के बाद कितने दिन तक आपने रेगुलर क्लास की। देखो जब आप 12th तक पढ़ाई करी आपने,
तो ट्वेल्थ तक तो आपने रोज स्कूल गए, लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब ट्यूशन में आए तो पढ़ाई जीरो हो जाती है, आपको स्वयं पढ़ाई करनी पड़ती है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए जो आपका प्राइम टाइम था वो क्या है, वो ये 10 सालों का सफर था, वो ये 10 सालों का सफर था। यदि आप इस समय 9th क्लास में हैं और आप अग्निवीर में सिलेक्ट होना चाहते हैं या आप एनडी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके पास 4 साल ही तो हैं। या किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, भाई 12वीं के बाद तो पढ़ाई लगभग शून्य है। आप यूपी की बात देख लो या किसी भी स्टेट की बात देख लो, मोस्टली क्या होता है, पढ़ाई रेगुलेटरी तरीके से जो है वो 12th तक ही चलती है। यदि आप क्लास 7th में है तो आपके पास अब पढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए 6 साल ही तो है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे की बातों की। तो ये आपने ग्राफ तैयार कर लिया। तो यहां पर मैं अगली स्लाइड ले लेते हैं। अब स्कूल में पढ़ रहे हो आप, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, क्या है आपकी आशा? आप सोचते हो पढ़ लिख कर सफल होगी। यहाँ बात कर रहे हैं हम, दो बातें आपसे कर लेता हूँ। आज कंपटीशन का जमाना है और प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके माता पिता का सपना बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाना है। परंतु क्या सभी सफल हो जाते हैं? जानते हैं क्यों नहीं सफल हो पाते? सब जानते हैं क्यों नहीं हो पाते सभी सफल। देखिए, 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो उसके पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? 9th क्लास में सब्जेक्ट होते हैं उसके पास 3। ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं और जो एसएसटी होता है उसके अंदर 4 होते हैं। भाई 9th क्लास में ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन साइंस के अंदर ही क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये उसके अंदर ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं यहां पर हम किसी बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, इस किसी बच्चे की रिपोर्ट देते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो किसी बच्चे के नंबर क्या है, 100 में से 34 आए हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं, ये 4 और 3 साथ मिलकर क्या बनता है, जीएस। और जीएस किसी भी सरकारी नौकरी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम ऑफिसर रैंक की बात करें, यूपीएससी की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो वहां तो सभी खेल किसका है, वो जीएस का है। तो यहां पर बात करते हैं, यदि किसी बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं उसके नंबर कम आ रहे हैं, उसके नंबर क्या है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, 34 नंबर है उस बच्चे के। पीटीएम में गए और 34 नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई स्कूल वाला आपके बच्चे के आपको कम नंबर बताएगा? क्योंकि आप क्या देते हैं, आप फीस देते हैं। आप फीस देते हैं तो वो 34 के क्या करेगा, वो 34 के 64 करके बताता है। 34 के 64 करके बताएगा, ताकि उसका स्कूल का बच्चा ना टूटे। अब बात करते हैं हम आगे यहां से। देखिए, ये तो था स्कूल का। अब देखते हैं सरकार का। क्या सरकार ने जो सिलेबस डिजाइन कर रखा है, उस सिलेबस के हिसाब से क्या आपके बच्चे की वास्तव में सरकारी नौकरी लग जाती है, या फिर आपको अलग से एफर्ट करने पड़ते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट का जो सिलेबस है फॉर एकेडमी, ऑल बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड तो पूरे देश में है। बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। देखो, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं 6। यदि 10th क्लास की बात करें, ये 34 के जो 64 हुए थे, ये 34 नंबर जो थे, ये 34 के जो 64 किए गए थे। अब यदि हम बात करें, यदि बच्चा 10th क्लास में है, तो क्या 34 के 64 कोई बोर्ड में कर देगा? नहीं, 34 के 64 बोर्ड में नहीं हो सकते। अब बच्चे के पास सब्जेक्ट होते हैं क्या, 6, लेकिन नंबर उसके काउंट होते हैं 5। कहाँ, सीबीएसई बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं, 6। तो 34 के 64 यहां तक नहीं हो सकते, इसीलिए ये बोर्ड है सफलता की पहली सीढ़ी, ये कहा जाता है। जो जिसने इसको पार कर लिया, कहते हैं कि हाँ वो कुछ पढ़ लिया है। अब 10th क्लास में मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो सिलेबस डिजाइन कर रखा है, क्या उसको पढ़कर आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? देखिए, 10वीं क्लास में क्या होता है, 10वीं क्लास में सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं। और 12वीं क्लास में क्या है, 5 हैं। अब यहीं से जादू स्टार्ट होता है, यहीं से स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। 10वीं क्लास में जब किसी बच्चे ने सपोज करो बढ़िया फर्स्ट डिवीजन लेकर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास 6 सब्जेक्टों की जानकारी थी। जैसे ही उसके पास साइंस भी था, उसके पास एसएसटी भी था,
जैसे ही वो 11वीं क्लास में पहुंचा, 11वीं और 12वीं की वैल्यू एक ही होती है, तो 11वीं क्लास में उसको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। 11वीं क्लास में उसको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो यहां पर यदि वो साइंस वर्ग में आया है तो उसने एसएसटी को छोड़ दिया है, यदि वो आर्ट वर्ग में आया है तो उसने साइंस वर्ग को छोड़ दिया है। तो लगभग उसको 2 साल हो गए भाई यहां पर, उसको 2 साल हो गए हैं यहां से यहां तक जब वो आया है, तो 2 साल हो गए हैं। अब जिस बच्चे की फर्स्ट डिवीजन थी, अब उसने टॉप किया था स्कूल या उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, विद इसको 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल के अंदर यदि वो साइंस वर्ग में आया है तो एसएसटी को भूल नहीं जाएगा वो एसएसटी को क्या करेगा, वो एसएसटी को भूल जाएगा। ठीक है। अब बच्चा आगे चला, ग्रेजुएशन करा उसने, उसके पास सब्जेक्ट कितने होंगे, 3। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा, सब्जेक्ट कितने होंगे, उसके पास 1। अब बच्चा तो हो जाएगा बड़ा, आपका बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, या आप तो बड़े हो जाओगे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या है, नॉलेज घट जाएगी। पहले 6 सब्जेक्ट की जानकारी थी, फिर 5 की, फिर 3 की, फिर 1 की। अब सब्जेक्ट की नॉलेज क्या कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, सब्जेक्ट की नॉलेज घट रही है। तो यहाँ सरकारी नौकरी में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कितने आते हैं, 11। अब बच्चे के पास रह गया 1, डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो जब सरकारी नौकरी में आने हैं 11, आपको आता है 1, तो क्या कभी सिलेक्शन हो पाएगा। भाई 10 आपको आते नहीं है, ये 10 आपको आते नहीं, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब आने हैं 11 और आपको 10 आते नहीं है, आपको 1 आता है, तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से लगभग 10 साल तक आप क्या हैं, गुमराह की जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा स्कूल भी है जहां पर ये 11 के 11 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हो, मुझे बताओ। अच्छा, कोई, आप किसी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपके पास सब्जेक्ट कितने होते हैं ट्वेल्थ में, पढ़ाई तो नॉर्मली ट्वेल्थ तक ही हो रही है, तो सब्जेक्ट होते हैं कितने, 5। ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां इन 5 के अलावा छठा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो। ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो होती हैं मिलिट्री कैंपस में। कहाँ पर होती है, वो मिलिट्री कैंपस में होती है। मिलिट्री कैंपस यानी कि सैनिक स्कूल, एसएस का मतलब सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूलों में क्या होता है, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ, जिसको एकेडमिक पढ़ाई बोलते हैं, वहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी साथ साथ में चलती है। और विद फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल ट्रेनिंग भी उसको मिलती है, फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। लेकिन क्या इतना आसान है सैनिक स्कूल का सफर। हर वर्ष लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। पिछली बार की बात करें तो 2,500 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। अच्छा, ये तो हुआ स्टूडेंट्स के लिए। चलो, उसने अपने हिस्से की मेहनत कर भी ली। अब क्लास 4 से लेके 8th क्लास तक का जो खर्चा आ जाता है, लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। खर्चा तो ज्यादा आता है, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का खर्चा लगभग आ जाता है। अभी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, जो अ, ये तो आपका जो एनएसएस है, न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। अब क्लास 9 से लेकर 12 तक क्या होता है, 4 लाख रुपए खर्चा है। तो क्या इतनी फीस आप अफोर्ड कर पाएंगे। अब यदि आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या आपके बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, नहीं है, क्या आपका बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सेस हो सकता है। तो बात है, क्या गरीब और मध्यम वर्गीय विद्यार्थी सफल कैसे होगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमने इसके लिए एक सुंदर स्ट्रेटजी बनाई है आपके लिए। यहाँ पर टीएसडब्ल्यू लेकर आया है आपके बच्चे के लिए गवर्नमेंट जॉब में 100% सिलेक्शन। आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वहीं पढ़ता रहेगा, जहां भी आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ कर रही है, आप वहीं पढ़ते रहो। सैनिक स्कूल से मिलने वाली ये 100% गवर्नमेंट जॉब वाली तैयारी जो आपको ऑनलाइन मिलेगी। अब इसमें कैसे आप अंडर द गाइडेंस हमारी एक्सपर्ट टीम के आप कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लास 4 से 8 के बीच में यदि आप हैं या आपका बच्चा है, तो यहाँ पर परख बैच के अंतर्गत ये 5 साल का प्लान रहेगा। यहाँ पर आपके बच्चों को परखा जाएगा, तराशा जाएगा, उसकी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। यहाँ पर उसकी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। और फिर वो आएगा मिशन सक्सीड बैच में। कहाँ पर, मिशन सक्सीड बैच में। तो मिशन सक्सीड बैच 9 से 12 के लिए है। और यहाँ पर चाहे वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो, चाहे एनडी के लिए तो हो, आईआईटी के लिए हो, नीट के लिए हो, उसका वो टारगेट पहले से सेट हो जाएगा। यदि आप 12th से ऊपर है, भाई हर बच्चे का सफल होने का अपना अपना वो है, लेकिन ये जानकारी यदि आपको आज मिली है, आप किसी भी क्लास में हो उसी क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साल के बीच में हो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, साल के एंड में हो
तो आज से ही आप इस जानकारी को लेकर अपनी स्टडी को, अपनी गति को आगे कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि क्या सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसका जवाब मैं नहीं, आप देंगे। अब देखिए, एक बच्चा वो है जिसका नाम ए है। हमने मान लिया एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। अब दोनों बच्चे पढ़ते हैं, तो ये तो पहले क्लियर हो चुका है कि पढ़ाई केवल 12th तक ही हो रही है। अब पढ़ लिख कर एक बच्चे के तो आए 65% नंबर, एक बच्चे के 85% नंबर आए। ये बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और ये बच्चा भी किसी स्कूल में पढ़ रहा है, ये भी स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने लगभग, यदि वो क्लास 4 से और 12th के बीच में है, तो इसने 1 घंटा रोज मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसने 1 घंटा रोज मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। अब ये क्या कर रहा है, इसके 65% नंबर आए, ए के 65% नंबर आए, तो यदि 65% नंबर आए तो इसको भी तो जानकारी 5 ही सब्जेक्ट की है। और यदि इसके 85% नंबर आए हैं तो इसको भी जानकारी क्या है, 5 ही सब्जेक्ट की है। अब एक दिन का हीरो, ये क्या है, एक दिन का सुपरस्टार बन गया। ठीक है, अब ये रोज 1 घंटे मेहनत करता था, इसने धीरे धीरे करके अपने 11 के 11 सब्जेक्ट सरकारी नौकरी में आने वाले वो कवर कर लिए। फिर आती है वैकेंसी। अब फर्स्ट डिवीजन तो इसकी भी है और इसकी भी है, अब फर्स्ट से ज्यादा क्या चाहिए, सक्सेस। तो अभी पिछली भर्ती की बात करेंगे तो यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। एनडीए का एग्जाम तो हर बार होता है, और ये ऑफिसर रैंक है, जो पास होते हैं बच्चे बहुत कम हो पाते हैं। तो चाहे आपका सपना एनडीए का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, हर वो सपना पूरा होगा नहीं होगा, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब 12th करने के पश्चात ये बच्चा भी फार्म भरेगा, ये बच्चा भी फार्म भरेगा, और 50 लाख उस भीड़ का हिस्सा बनेगा, और ये बच्चा भी फार्म भरेगा, ये बच्चा भी फॉर्म भरेगा। दोनों ने फॉर्म भर दिए। अब सफलता किसको प्राप्त होगी, एक तो वो बच्चा है, ए बच्चा, जो लगभग रोज 9th क्लास से लग गया था, या जिस क्लास में आप हैं उसी क्लास से लग गया था। इसको लगभग 4 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते, और ये तैयारी करेगा। फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, इन 60,244 पदों के लिए, यूपी पुलिस के लिए किसका सिलेक्शन होगा, ए का होगा या बी का होगा। 30 सेकंड रुकिए और सोचिए। और भी हमारे पास, हमारे तर्कस में और भी तीर है, उस पर भी डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे ओबियसली, यदि आपका आंसर यदि आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आंसर है आपका, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, ए का सिलेक्शन होगा या बी का सिलेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ये ए का सिलेक्शन होगा यदि आपका आंसर ए कैटेगरी का है। तो चैट बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप भरेंगे, अपने बच्चों को क्लास के हिसाब से बैच चूज करेंगे, और और हमारी टीम, हमारी एक्सपर्ट टीम पूरा दिशा निर्देश देगी। तो यहाँ पर बच्चे के हिसाब से हम अलग अलग हिसाब से किस विभाग में जा सकता है, तो एक कॉल बुकिंग भी होगी, पूरा डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आप बैच को चूज कर लीजिए। परख बैच में क्लास 4 से 8th के लिए है, मिशन सक्सेस बैच 9 से 12th के लिए है, और फाउंडेशन बैच 12th से ऊपर के बच्चों के लिए है। हम अब तक हमारी एक्सपर्ट टीम 100 से अधिक बच्चों को सिलेक्शन दे चुकी है, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन माध्यम में हमारे पास अलग अलग प्रांतों से पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निखिल है, यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। पूर्वी शर्मा है, ये सांधन गांव से हैं, मेरठ से हैं, तो ये यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुई है। सोनू पाल जी हैं, मोरना से सेलेक्ट हुए हैं। निरंकुश भारती जी हैं, जो शिक्षक हैं इस समय, और हस्तिनापुर से बिलोंग करते हैं। पहले पीएसयू इन्होंने क्रैक किया हमारी टीम के दिशा निर्देशन में, और आप गवर्नमेंट जॉब में सरकारी टीचर के पद पर हैं। ये दीपक पाल जी हैं, जो लेखपाल हैं, पटवारी के पद पर हैं, छोटे मवाना से थे। और यहाँ पर सोनी बंसल आरपीएफ में है, राजन इंडियन आर्मी में है। पूरी की पूरी टीम हमारे द्वारा ही सिलेक्ट हुई है। बिल्कुल रियलिस्टिक फोटो, जो वहाँ पर जिस प्रकार से वो मौज मस्ती कर रहे हैं, और अपने भगवान को भी, इष्ट को भी मना रहे हैं। गौतम है, इंडियन आर्मी में है। जोगिंदर है, इंडियन आर्मी में है। न्यूज़पेपर की खबर है, जो हमारे द्वारा अभी पिछली भर्ती में सतीश धामा जी का लड़का है, लविश धामा, ये इंडियन आर्मी में कलर ग्रेड में सेलेक्ट हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब तुम सोचोगे कि
हम तो 12वीं क्लास में हैं, हम तो 10वीं क्लास में बोर्ड में हैं। तो हम यदि इस क्लास को अटेंड करेंगे तो हम पर फर्क पड़ जाएगा, फर्क नहीं पड़ने का, आपका सब्जेक्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आपके डिवीजन, आपकी परसेंटेज और अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर क्लास 12th में है, रिया है, आकांक्षा है। क्लास 5th का बच्चा है, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है। इसकी जो समझने की क्षमता है धीरे धीरे डेवलप हो रही है। 10th क्लास में है दीपांशु। कुलविंदर 11th क्लास में है। तो आपने देखा THW संस्थान में किस तरीके से सभी बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सोने अपने मनवांछित विभाग में सिलेक्ट हो भी गए हैं। तो आज कंपटीशन का जमाना है। प्रत्येक माता पिता और विद्यार्थी का सपना सरकारी नौकरी को पाना है। मैं हम क्या करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो 24/7 हमारी टीम आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। अगला उदाहरण देखो, आप भी हो सकते हो। सरकारी नौकरी को पाना तब के समान होता है जिसमें हमारी टीम नित नए शोध करती है। यदि नित नए शोध नहीं होंगे, बेस्ट कंटेंट छात्रों के लिए नहीं होगा, तो आप भीड़ से में कहीं पिछड़ जाओगे। सरकारी नौकरी पाने का सपना 100% गारंटी के साथ पूरा होगा THW संस्थान के साथ। हमारे पास योग्य और अनुभवी शिक्षकों की टीम है। यहाँ पर यदि आपको डेमो क्लास चाहिए तो डेमो क्लास भी मिलती है। चैप्टर वाइज ब्रह्मास्त्र के द्वारा रिवीजन किया जाता है। सभी टॉपिकों को क्लियर करके बिल्कुल मुट्ठी में बच्चे के आ जाते हैं। टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स के मस्तिष्क और तैयारी को और तेज किया जाता है। साथ साथ में हम ग्रुप डिस्कशन कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थी के आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं, जिससे को वो NDA क्रैक करने के पश्चात SSB में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। त्रैमासिक टेस्ट के द्वारा बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उत्साह मिलता है। इससे क्या है, यदि आप सोचते हो कि गरीब हैं, तो हम बीच बीच में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपने जो पैसा हमारे पास दिया है तो उसमें क्या है, आपके माता पिता को आर्थिक सहयोग मिल जाता है। 10,000 की वैल्यू का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी साथ में देते हैं। तो यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, और यदि आप सपोज करो पढ़े लिखे भी हो, तो आप इंजीनियर की जॉब करते हो, आप डॉक्टर हो, तो आप उतना समय अपने बच्चों को क्या दे पाते हो? तो यहाँ पर 10,000 रुपए की वैल्यू का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हम फ्री दे रहे हैं। जो हमारे एक्सपर्ट टीम है, तो उसमें से आपके बच्चे की उंगली पकड़कर समय समय पर वो क्या है, जो उसके डाउट्स होंगे वो दूर होंगे, और जैसे गाइडेंस की उसको आवश्यकता होगी वो गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो समय समय पर पूर्व में चयनित पर्सनैलिटियों से मुलाकात किए किए जाते हैं। जो भी सेलेक्ट बच्चे हैं उनसे मिलवाया जाता है, और जो ऑफिसर रैंक पर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराई जाती है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। अब हमारी विशिष्ट विशेषताएं भी हैं। यदि आपका टारगेट बड़ा है, यदि आपका टारगेट बड़ा है, और जैसे एग्जाम्पल के रूप में NDA है या UPSC है, तो प्रथम चरण में क्वालिफाइड विद्यार्थियों को द्वितीय चरण में मेंस के लिए THW संस्थान की एक्सपर्ट टीम के दिशा निर्देशन में दिन रात मेहनत करके सिलेक्शन दिलाया जाता है। सिलेक्शन दिलाना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, एक जिद है। तो देखिए किस प्रकार से बच्चे पूरी नाइट एक मेंटर्स के साथ अपनी सिलेक्शन को और मजबूत कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा डिफेंस से संबंधित है, यदि कोई बच्चा डिफेंस से संबंधित है और वो लिखित परीक्षा पास उसने कर ली है, तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हम अपने कैंपस में बच्चों को बुलाते हैं और क्वालिफाइड कराते हैं। अभी जो यहाँ पर पहले 100 बच्चों के लिए जो स्पेशल ऑफर निकाला गया है, तो यदि परख बैच के अंतर्गत बच्चा है, तो जो 15,000 रुपये फीस है हमारी, तो उसमें 86.6% का छूट के साथ पूरे साल भर की फीस है ये पूरे साल भर की फीस है। 2,000 रुपये। पूरे साल भर का खर्चा कितना आएगा? 2,000 रुपये। धीरे धीरे बच्चे को परखा जाएगा, तराशा जाएगा, और मिशन सक्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ से मिशन सक्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। जो भी आपका टारगेट है, जिस फॉर्मेट में आप आ पा रहे हो, रेल विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, या फिर डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए, UPSC के लिए, आपकी उंगली पकड़ ली जाएगी। और जब तक सफलता तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको लगातार गाइड करते रहेंगे और लगातार आपको तैयार करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ फाउंडेशन बैच जो है, ये 12th से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। 54% छूट के साथ जो फीस हमारी लगभग बताई गई 22,000 रुपये है, तो उसमें 10,000 रुपये आपको टोटल पे करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे बड़े हैं, जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं, जो बच्चे 12th कर चुके हैं, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, और अब मौका है, अब मौका है
या तो आ जाओ हमारी टीम के साथ, अन्यथा फिर देखते ही रह जाओगे, क्योंकि फिर वैकेंसी 6 साल बाद आएंगी, 2032 में। क्योंकि सरकारी वैकेंसी हमेशा तब निकालती हैं जब कोई चुनाव आने वाला होता है। अब चुनाव आने में 1 साल है, तो 1 साल तो ये, और 5 साल उस सत्र के पूरा होने में, यानी कि 2032 के बाद फिर वैकेंसियों का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए पूरे तन मन से, धन तो हमने क्या है, जो लगभग 4 लाख रुपए की फीस है, उसको घटा के कितना किया है, 10,000 रुपये किया है। ठीक है। तो सबसे मूल्यवान देखो समय होता है, सबसे मूल्यवान समय होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। भाई जैसे इस चुनावी दौर चल रहा है, तो इस समय यदि सही निर्णय ले लोगे, तो आप सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा लोगे, आप सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा लोगे। मिलिट्री स्कूल में एक्सपर्ट टीम की जो एक्सपर्ट टीम है, तो उसका जो निर्देश होता है, उस विधि का प्रयोग करके 12th तक की अपने बच्चों की या अपनी आप सफलता निश्चित कर लेते हैं। आप बिना लक्ष्य के अपना टाइम वेस्ट मत करो, और हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एक कंसल्ट करके अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर लीजिए। अब क्या तुम आर्थिक स्वतंत्रता, जो लाइफ स्टेबिलिटी है, और अपने हर शौक को समय से पूरा करके जीवन के हर मोड़ का आनंद नहीं लेना चाहते हो? अरे यदि सपोज करो पंचवर्षीय योजना में फंस जाओगे, तो फिर जीवन का आनंद कैसे लोगे? तो सही समय पर सही डिसीजन लेकर और सही जगह सिलेक्शन आपकी सफलता निश्चित कर देता है। पंचवर्षीय और 10 वर्षीय योजना में फंसना चाहते हो, तो अभी सोचते रहो, और नुक्कड़ पे कह देना कि हमने ये परीक्षा पास कर ली थी, हमने ये परीक्षा पास कर ली थी। फाइनल सिलेक्शन ही बोलता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सोच रहे होंगे अभी तो 7वीं क्लास में हूँ, 10वीं क्लास में हूँ, बोर्ड के एग्जाम है, बाद में करता हूँ, और उसे एक कदम आगे बढ़ना है आपको। ठीक है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यदि आप सोच रहे हो कि इस प्रकार से है। तो पुरानी कहावत है, जिसकी संख्या भारी, जीत की उसी की तैयारी। पढ़ लिख कर बेरोजगारों की संख्या क्या है, वो ज्यादा है। आप ये सारी जानकारी लेने के पश्चात यदि किसी पड़ोसी से पूछोगे, तो वो तो पड़ोसी तो चाहेगा ही ना कि आपका सिलेक्शन ना हो, आप इस विशिष्ट प्रोग्राम में ना हो। तो यदि आप सफलता पाना चाहते हो, तो सोच क्या रहे हो, सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी है। खुद से आत्ममंथन करो, अपने बच्चों के विषय में आप खुद से निर्णय लो, अपने विषय में आप खुद से निर्णय लो। सरकारी नौकरी के लिए पदों की संख्या हजारों में होती है, अप्लाई करने वाले लाखों में। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल्द ही ये करोड़ों में हो जाएगी। इस बार जो रेलवे का विभाग आएगा, तो उसमें करोड़ों, पहले भी करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। आपके या आपके बच्चे के भविष्य के विषय में देखो, निर्णय आप लोगे, भीड़ से कोई अन्य, यह आपको सोचना है। भाई आपके बच्चे के विषय भविष्य के विषय में निर्णय लेने वाले आप हो, या इस भीड़ में से कोई एक अन्य आपके बच्चे के विषय में निर्णय लेगा, ये आप सोचो कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग चलना है। मैं और मेरी टीम एक सारथी और एक गुरु के रूप में आपके साथ हैं। सफलता का यह रथ लक्ष्य पर ही जाकर रुकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपके साथ मिलकर आपके लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसकी 100% गारंटी हम ऑन पेपर रिटेन में देते हैं। मेरा आपसे ये वादा है सफलता की, हम आपको ऑन पेपर लिखित में गारंटी देंगे। यदि आप असफल होते हैं, तो ऑफिशियल चार्ज के अलावा आपकी फीस वापसी भी कर दी जाएगी। जो ऑफिशियल चार्ज होंगे, उसको काटकर आपकी फीस वापसी भी कर दी जाती है। निश्चित समय के लिए हमारे विशेषज्ञों से आप बात भी कर सकते हैं। हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा करेंगे, आपके लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, और आपके लिए जो सर्वोत्तम रणनीति होगी, उसका उपयोग किया जाएगा। हर पोस्ट हमने बताया है, हर विभाग हर बच्चे के लिए नहीं होता, तो स्पेशल बात की जाएगी, उसी के हिसाब से उसमें निर्णय लिया जाएगा। आप कैसे निश्चित समय सीमा के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। कुछ विशिष्ट जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों का सपना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करना होता है। कोई तो यूपीएससी के लिए बना है, कोई स्टेट पीसीएस के लिए बना है, कोई अधीनस्थ गवर्नमेंट जॉब, कोई यूपी पुलिस में जाएगा, दिल्ली पुलिस में जाएगा, कोई डिफेंस के लिए जाएगा। तो हमारी एक्सपर्ट टीम उसे देखेगी, परखेगी, और उसी की आपको सलाह देगी। कोई मेडिकल लाइन के लिए है, कोई इंजीनियरिंग लाइन के लिए है। लेकिन चेतावनी का एक शब्द भी मेरा सुन लीजिए। हर कोई जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहता है, बस फॉर्म भरा, 3 महीने में तैयारी की और नौकरी मिल जाए, इस प्रकार के लोगों की यहाँ पर एंट्री नहीं है। समय और पैसा, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और मेहनत भी लगेगी। यदि आप तैयार हैं, तो
आपको निर्देशों का पालन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारी टीम जीरो से और टॉप लेवल तक आपके साथ काम करेगी, सफलता के लिए, आपके बच्चों की सफलता के लिए। हमारी सख्त नीति, आखिरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं वह है, हम अपनी सारी ऊर्जा और समय, एक्सपीरियंस, ज्ञान ऐसे विद्यार्थियों में निवेश करते हैं जो आलसी न हो, जो अनुशासन और निर्देशों का पालन करता हो। डिसिप्लिन मस्ट है, डिफेंस का सबसे पहला रूल है डिसिप्लिन। यदि आप इस बात से सहमत हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स- सफलता जो आपके जीवन को सुख से भर देगी, ऐसी सफलता। आपको बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करना है और अपनी कॉल बुक करनी है। ठीक है। यह बुकिंग निःशुल्क है, जो यह देखने के लिए है होगी हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। भी यदि आपके अंदर कोई कमी है तो फिर हम आपको कैसे 100% गारंटी दे देंगे। तो पहले आपको जांचेंगे, परखेंगे, आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे, आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी देंगे। आरंभ करने के लिए सभी छूट सहित निवेश की जानकारी पूरी मिलेगी कि किस प्रकार से आप आरंभ करेंगे। यदि हमारी टीम ने एनालिसिस किया कि आप उपयुक्त नहीं हैं तो विनम्रता से और सम्मान पूर्वक आपको बता देंगे कि आपके लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। आपको सजेस्ट भी किया जाएगा कि आप कहाँ अपने बच्चे की सक्सेस पा सकते हैं। संक्षेप में मैं आपको यहाँ जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वह जीवन भर के लिए सफलता को प्राप्त करने का एक मौका है। हर वो सपना समय से पूरा हो जाएगा जिसकी चाह सबको होती है। शादी, विवाह, नाम, देश के लिए कुछ विशेष करने की इच्छा। देखो, अक्सर शादी भी उन्हीं बच्चों की होती है, अच्छी शादी उन्हीं की होती है जो सफल होते हैं। और सरकारी नौकरी में यदि आप चले जाते हो, भाई डिफेंस में जाते हो या यूपीएससी में जाते हो, तो देश को तो विशेष लाभ आपसे मिलेगा ही मिलेगा, मान सम्मान भी आपका मिलेगा। इस अवसर के लिए हमारे कैलेंडर में निर्धारित समय की तुलना में कई गुना अधिक लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा सफल होना और ये स्ट्रेटजी हर कोई यूज करता है, लेकिन हम सबको मौका नहीं देते हैं। समय बर्बाद ना करो, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और अगले उपलब्ध सत्र को सुरक्षित कर लो अपने लिए। जो जानकारी आपसे मांगी जाएगी उस जानकारी को फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ दो विकल्प हैं। सबसे पहला, आपको आज जो जानकारी मिली है उसे भूल जाएं और वही काम फिर से शुरू कर दें जो आप कर रहे थे। आपको वही मिलेगा। लाखों बच्चों की भीड़ में फॉर्म भरो, सफलता की आस लगाओ। सच तो यह है कि यदि आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट होते तो आप इस समय हमारे संदेश को यहाँ तक ना सुनते। केवल स्कूली शिक्षा को लेकर हर कोई सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। भीड़ देख रहे हो आप, लेकिन आप ये संदेश सुन रहे हैं, तो मुझे यह पता चलता है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यदि यह सच है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। आपको दूसरा विकल्प सरल है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए उसने निश्चय कर लिया हो। प्रथम कदम आपको बढ़ाना होगा। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं। आरंभ करने के लिए बस इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है या हमारे नंबर पर कॉल कर कॉल बुक करा सकते हैं। यह जानने के लिए आप योग्य हैं, एक कॉल बुक शेड्यूल कर लीजिए। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम जल्द ही आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। अब यदि कोई डाउट हो तो बात करेंगे, शेड्यूल कर लीजिए।